चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वां परिच्छेद रायरबंद संवाद पढ़ रहे थे, जिसमें महाप्रभु की इच्छा के अनुसार रायरमंद अपने सकृत एक श्लोक उन्होंने बताया है। ये प्रेम विलास विवर्त के बारे में सुनाया है आपसे, ठीक है। बैठ। प्रेम की विलास की कथा हम लोग ने श्रवण किया। विवर्त, प्रेम विलास विवर्त राय का यह प्रभु के यह आगे कहार राय कहे यह वही बुद्धि गति नहीं यार। प्रेम विलास विवर्त तो एक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के मुखारविंद से राधा कृष्ण के प्रेम विलास की महत्व जो है सुनना चाहते हैं। प्रेम और विलास, विलास में विशेष रूप में क्रीड़ा आदि को विलास कहा जाता है। बी माने विशेष, लास्ट शब्द का अर्थ होता है क्रीड़ा, विशेष क्रीड़ा आदि को कहा जाता है, विलास कहा जाता है। हाँ ভালো আছে হ্যাঁ ওদের সঙ্গে কথা তো বলালেন না। হ্যাঁ অনেকদিন কথা হয়নি। হ্যাঁ হয়নি, আজকে ওর কথা বলে দেবো, ঠিক আছে। আমি পাঠ ছেড়ে দেবো 8:30। হ্যাঁ সেই প্রেম বিলাস বিবর্ত, जे प्रेम की जो विलास किसको कहते हैं? विलास माने विशेष क्रीड़ा कहा जाता है। और विवर्त शब्द के अर्थ होता है जहां पर प्रेम की घूर्णावत्त होता है, वर्डफुल ऑफ डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। ये राधा कृष्ण की दोनों की प्रेम की जैसे घूर्णावर्त जैसे कैसे होता है उसके बारे में ही बता रहे हैं। और विवर्त की और एक अर्थ भी बताया, भ्रम। अद्वैतवादी की जो भ्रम और गौड़ीय वैष्णव की जो विवर्त भ्रम में अंतर है, क्योंकि भ्रम उसे कहा जाता है एक वस्तु के दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीत होने के नाम ही भ्रम कहा जाता है। क्या बताया? एक वस्तु दूसरे वस्तु की रूप में प्रतीत होने से उसे भ्रम कहा जाता है। जैसे सर्पों में रज्जु भ्रम हो जाता है, अंधकार में आप चल रहे हैं और क्या देखा, एक रस्सी जैसे पड़ा हुआ, बार सांप पड़ा हुआ है, देखा सांप, भाई सांप देख करके आप डर गए। जब बत्ती जलाया देखा क्या, रस्सी पड़ा, सांप नहीं था। तो वस्तु रस्सी था, आपके भ्रम क्या हो गया, सांप हो गया। और प्रेम राज्य में बड़ी वैष्णव भी क्या कहते हैं, जब प्रेम के ऐसे उन्नत स्तर में जब चले जाते हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव आदि स्थिति में जब चले जाते हैं, तब उस समय अपने भी विस्मरण हो जाता है। विस्मरण में अपने को भूल जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एम आई चैतन्य, क्या मैं चैतन्य हूं? क्योंकि प्रेम की ऐसी स्थिति हो जाता है, अपने विस्मरण हो जाता है। जिसे संस्कृत में उत्तम उत्तम महाभागवत की, जहां पर अधिरूढ़ महाभाव में आकर के आ जाता है, और उस समय महाभाव की स्थिति कहा जाता है आत्म विस्मरण। जैसे राधा जी कृष्ण के चिंतन करती जा रही है, कृष्ण के चिंतन करते करते ऐसे लग रहे हैं जी मैं ही कृष्ण हूं। कौन कह रही है? राधा जी कह रही है मैं कृष्ण हूं। राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है। ललिता जी ने बोले देखो कृष्ण के लिए एक तुम पत्र लिखो, उनके लिए क्यों रो रही हो, इसके एक काम करो, उसके लिए एक पत्र लिखो।
पत्र आप कब लिखते हैं? जब किसी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्कंठा हो जाता है, प्रेम की उत्कंठा दशा में तो प्रेम लिखते हैं। यदि प्रेम प्रीति नहीं हो, अधिक नहीं हो, हम समाचार नहीं लेते है कि नहीं? जैसे आपके बेटा बहुत दूर देश चले गए, कहाँ, इंग्लैंड अमेरिका चले गए, है? उस समय क्या करोगे? अपने बेटा के लिए आप क्या करोगे? है? पत्र लिखोगे, भाई कैसे पहुंचे, कैसे चल रहा है? जहां पर प्रीति होगा समाचार लेंगे, और जहां पर प्रीति नहीं होता है, होता है उतने गाढ़ नहीं है, माने नॉट डीप लव। जहां पर अधिक प्रियम प्रीति होता है उसके समाचार लेते हैं। समाचार समझते हो? नहीं तो कौन किसको पूछता है? फेसबुक तो इसलिए बना है, फ्रेंडशिप कहते हैं, उसमें लिखा ना है क्लिक योर फ्रेंड, है, इग्नोर और एक्सेप्ट लिखा रहता है ना, है? तो फ्रेंड इसलिए बनाते हैं, किस लिए? उसके अच्छा आदि पूछने के लिए, भाई तुम कैसे हो, कैसे हालचाल कैसे है, हाल और चाल हिंदी में क्या बोलते हैं? हालचाल है भाई, हालचाल कैसे है, हाउ आर यू भाई। इसलिए तो आप लोग फेसबुक बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं। तो उसी प्रकार जो है, मानो ललिता देवी राधा जी के कार्य हैं, जो कृष्ण के लिए इतने तड़प क्यों रहे हो, एक काम करो, उनके लिए एक पत्र लिखो। तो राधा जी क्या कर रही है? कृष्ण के लिए पत्र लिख रही है। कि पत्र क्या लिखे? इतना भी सब एक साथ में सब लिख दे, है? जब भाव की जब उद्गार होता है, टू मच एक्सप्रेशन होता है, इमोशन आता है, तो सस्ते है एक ही साथ में सब मैं बता दूं, है कि नहीं? क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं ये भी बोल नहीं पाते। एक साथ में सब कुछ बोलने के लिए जब हृदय में ऐसे सेंटिमेंट्स आ जाता है, भाव आ जाता है, तो आगे पहले क्या बोलूं पीछे क्या बोलूं कुछ नहीं आता है। उसे राधा जी चिंतन कर रही हैं, ये कृष्ण की चिंतन, मैं कृष्ण के क्या लिखूं, कहां से शुरू करूं, है? कहां से शुरू, वेयर विल स्टार्ट, क्या संबोधन करके लिखूं, है? तो उसी प्रकार कृष्ण के चिंतन करते करते कृष्ण में इतने भाव अभिष्ट हो गया, कृष्ण चिंतन करते करते ऐसे लग रहे हैं जी मैं ही कृष्ण हो गया। देखो, और कुछ लिख नहीं पाए, है? आंखों से आंसू की धारा, आंखों से धारा आने लगी। तो राधा जी क्या सोच रही है? मैं कृष्ण हूं। ऐसे प्रेम की दशा में हो जाता है? मैं कृष्ण हूं। पत्र किसको लिख रही हूं? राधा जी के लिख रही हूं। लिख नहीं पाया, बस और भी आंखों से आंसू आ गए, आंखों से आंसू आ गए। और वो पेपर क्या हो गया? पत्र बिल्कुल आंखों से आंसू के द्वारा ही भर गए। ललिता दी समझ गई, ललिता जी ने क्या कि पत्र लेकर के कृष्ण के पास भेज दिए। वो पत्र में क्या लिखा है? केवल आंसू है, किंतु आंसू की एक भाषा होता है, क्या बोले? आंखों की, आंसू की भी भाषा होता है, लैंग्वेज होता है? किंतु वो लैंग्वेज कौन समझेगा? जिसके पास प्रेम है वो समझ पाएंगे, है? बच्चा रोते हैं, छोटा बच्चा भी बात नहीं करते है। 1-1.5 साल के बच्चा है, बात करते हैं? नहीं करते। बच्चा रोते तो माँ समझ जाती है ना, क्या माँ सोचते ये इसको भूख लग रहे हैं कि इसके पेट में दर्द है, माँ समझ जाती है कि माँ प्रेम प्रति करते हैं ना। दूसरे व्यक्ति समझ नहीं पाए, है? क्योंकि ये वात्सल भाव, गाढ़ वात्सल भाव होने के नाते माँ जैसे छोटे बच्चे की जो भाषा को समझ लेती है? ठीक उसी प्रकार
वो पत्र के प्राप्त करके कृष्ण समझ गए राधा जी क्या लिखी, और इसको पढ़ करके कृष्ण भी रोना शुरू कर दी। देखो उधर राधा जी रो रो करके पन्ना को भर दिया, और कृष्ण उसी के देख करके कृष्ण भी रोना शुरू किया, बोले वृंदावन बिहारी। इसमें क्या है, स्वयं राधा जी क्या सोच रही है, मैं कृष्ण है तो राधा, मैं कृष्ण कहता है विवर्त तो आएगा भ्रम है। देख प्रेम के जितने हो जाता है, जिसको कहा जाता है आत्म विस्मरण, क्या बताया, आत्म विस्मरण, अपने के भूल जाते हैं। ये सब महाभाव की उच्च स्थिति में जाकर के ये सब हो जाता है। खनत्ते कल्पत्त कल्पत्ते खनत्त, तिर्जक जनी प्राप्ति लालसा है, ब्रह्मांड क्षोभकारिता है, आत्म विस्मरण, ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। तो इसलिए विवर्त भी कहा जाता है, प्रेम की विवर्त है। इसे कहता है प्रेम विलास विवर्त है। ये जो प्रेम विलास जो मैंने बताया अभी तक, इनके दो भाग होता है, एक होता है मिलन और एक है विरह, है संभोग और विप्रलंब। इतना इतना याद रखना पड़ेगा। यह जो प्रेम जो होते हैं, मिलन में भी ऐसे भ्रम हो जाता है और विरह में भी भ्रम हो जाता है। मिलन में इतने हो जाता है, ये क्या होता है, ना सो रमन ना हम रमन है। प्रिया प्रियाजू जो है राधा और कृष्ण, मिलन की स्थिति में ऐसे हो जाता है, एक दूसरे की भी विस्मरण हो जाता है। इसलिए कह रहे ना सो रमन ना हम रमणी, दुहु मनो भव, दुहु मनोभव, दुहु मन, दूसरे के मन एक होकर के क्या हो गया, पीसल एक जान है। मन की जो भाव एकत्र हो गया है। आज जैसे दो वस्तु की ऐसे मिश्रण करो, वो तीसरी वस्तु दिखाई पड़ता रहता है। क्या क्या बताएगा है? जैसे एक प्रकार जिसको धुना कहते हैं, गंधक कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है क्या, गंधक समझते हैं, जो आग में देने से वो सुगंध आता है, या अगरबत्ती यदि होते हैं ना, उसमें गंधक मिलाया जाता है? गंधक आदि मिला करके बाजार आप जाओगे, बाजार में जाओगे, गंधक मिलता है। वो एक प्रकार पेड़ के गोंद होता है, और उसमें आग में देने से सुगंध होता है। आजकल केमिकल आदि देकर के वो जो अगरबत्ती जो निकालते हैं ना, उससे निकालते हैं। इसलिए साइंस में भी ऐसे देखा गया, गंधक और चूना है, एक साथ में मिला दो पीस करके, फिर उसके क्या करो, गरम करो, देखो क्या हो जाएगा, वो क्या कलर होगा, काला हो जाएगा, तीसरी वस्तु हो जाएगी। गंधक क्या कलर था, ब्राउन कलर था। गंधक जो होता है, पेड़ के गोंद जो है वो कैसे कलर होता है, ब्राउन कलर होता है। और चूना कैसे हो गया, सफेद। तो सफेद और ब्राउन कलर एक साथ में मिलकर के जब आग में जब उसके गर्म किया जला है और देखा तीसरी वस्तु हो गया, वो क्या हो गया, काला हो गया, ब्लैक आ गया। तात्पर्य क्या बता रहा है, ये राधा और कृष्ण कृष्ण वर्ण, एक्चुअली कृष्ण वर्ण नहीं है, कृष्ण बिल्कुल काले नहीं है, श्याम वर्ण कहा गया है। और राधा जी तप्त कांचन गौरांगी है, सोने के रंग और श्याम रंग है।
ये दोनों एक साथ के मिल करके तीसरी वस्तु आ गया। वो कौन आ गया? सचिनंदन गौर हरि की जय। हैं? देखो उसमें कह रहे हैं यहां पर के प्रेम विलास विवर्त है, ऐसे सुंदर होता है। क्योंकि राय रमन ये कहना चाहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु के लिए इंडिकेट कर रहे हैं ये आप तो वही कृष्ण हो, किंतु राधा जी की भाव और कांति लेकर के आप प्रकट हुए हैं, यही तो कहते जा रहे। इसलिए महाप्रभु ये बोलने के पहले महाप्रभु उनको क्या कर रहे हैं? मुंह के उसको अच्छा दिन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं प्रेमे प्रभु सहस्ते मुख अच्छा दिला। ये तो बोली अपन कृत गीत एक गाहिला। कौन? राय रमानंद। जो गीत जो अभी मैंने बताया, क्या बताया? पहले राग नयन भंग भेल अनुदिन बारल अभी ना गेल ना सो रमन ना हम रमनी दुआ मन मनोभव पेशल जानी है। ये जो कथा जो बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु समझ गए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं नहीं आप भी मत बोलो, ये अत्यंत क्या है? गोपनीय है, वेरी कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल वस्तु सबके निकट मत बोलो, तो कॉन्फिडेंशियल क्या रहेगा? है कि चीज नहीं है? जीवन में अपने इनकम के बारे में किसी को मत बोलो। क्या बोलो? आपने कितना पैसा और महीने कमाते हो, हर साल कमाते हो, ये गोपन रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? है? हाँ, क्या बोला? गोपन रखना चाहिए, नहीं तो लोग तुम्हारे विरोध करेगा, और कम हो तो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। अरे कितना इतने 5,000 रुपया तुम्हें मिलता है ये महीने में, है? इससे क्या होगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? है? अब आप एक महीने में आपके 1 लाख रुपए मिलता है, वो दूसरे को बोलो दो, दूसरे आपके ऊपर क्या करेगा? है? विरोध है, ईर्ष्या करेगा। अधिक आपके जो पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है, वो किसी को बोलो, वो लोग क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा। ईर्ष्या समझते हो? अरे इतने पैसा कहां से मिल गया उनको? हाँ मैं एक ही नौकरी करता हूं, एक ही ऑफिस में, उनको इतना पैसा कैसे मिल जाता है कि नहीं? यदि कम पैसा आपके लिए बोलो तो लोग आपको हंसी मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा पैसा आप बोल दो तो लोग जलता रहेगा, माने आपके ईर्ष्या करेगा। बात समझ? शास्त्र में ऐसे कहा गया, नीति शास्त्र में कहा गया, ये देखो अपने इनकम के बारे में किसी को बोलना नहीं चाहिए। यहां तक भी बोल दो, अपने स्त्री को भी मत बोलो। स्त्री को बोलो तारे पैसे कहां हार दो, बाजार हमें करना है, सैलरी करना है। क्या बोले? पत्नियां क्या करती है? उनके स्वभाव क्या है? शॉपिंग करना है। मेरे पतिदेव और महीने 3 लाख रुपया कमाते हैं, शॉपिंग करना है कि नहीं है? थोड़ी मैं ऐसी रहूंगी। मैसेज आ जाते हैं, मैसेज आ जाते। अपन पैसे नहीं डाल, पैसा नहीं डाला तो फिर अच्छा। तो नीति शास्त्र में कह रहा हूं क्या 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 अपने सैलरी इनकम जो है सबको, सरकार जान लिया तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? आज समझ? इसे नीति शास्त्र में कहा गया अपने सैलरी जो है किसी को बताना नहीं चाहिए। और दूसरी क्या बताया था उस दिन, याद है? याद नहीं। अपने जो गलती जो है फॉल्ट जो है निजे अपना जो कमी जो है इसको मत बोलो, नहीं तो लोग हंसी मजाक करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? संसार में जीने के लिए यही कहा जाता है। आज
अच्छा, चलो आगे की कथा सुनो। महाप्रभु ये कहना चाहते, महाप्रभु इसलिए राय रमन के मुंह किसने ढक दिया? महाप्रभु देख आगे मत बोलो, जो मैं ही वही कृष्ण हूं और राधा भाव कांति लेकर के मैं आया हूं, ये बोलो मत। अच्छा मैं भगवान हूं, अच्छा ये सबके बोलो लो, हमारे पीछे लोग पड़ जाएंगे। है? किंतु महाप्रभु नहीं बोले, बोले भक्त लोग तो समझ जाते हैं ना। है? किस लक्षण, आकृति, प्रकृति आदि लक्षण के द्वारा भगवान को हम समझ सकते हैं भगवान है कि नहीं। क्या बोले? आकृति और प्रकृति है। चैतन्य भागवत में भी लिखा है कौन भगवान है कि नहीं, तो पता चलेगी नहीं जाते। कृष्ण वर्णं तिसा कृष्णं संग पांगस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राणी जजंती सुमेधस। भागवत में कहा गया कलियुग में जो भगवान होंगे उसके लक्षण तो बता रहे हैं कि जो सदा सर्वदा कृष्ण नाम जप करते हैं। हम लोग जिसको 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 भगवान करके दौड़ते हैं, जपते हैं सो हम सोच रहे वो भगवान है, नहीं, लोग उल्टा करते हैं। श्रीमद् भागवत उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। ये कलियुग में जो भगवान होंगे, नवजगत संवाद में आ रहे हैं। निमि महाराज ने पूछा ये कलियुग में जो भगवान होंगे किस लक्षण के द्वारा हम सोचेंगे वो भगवान है? इसलिए करे कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्रारी जजंती ही सुमेधस। सुमेधस माने सुपर पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति जो शास्त्र ज्ञान आदि रखते हैं, जो भजन आदि करने वाले हैं, वही व्यक्ति समझ पाएंगे। कृष्ण बोले कैसे ना, जो सदा सर्वदा देखे कृष्ण वर्णम, दो अर्थ है, स्वयं कृष्ण ही है और क्या करे कृष्ण वर्णोदय रटती जैसा इति कृष्ण वर्णम, दो अर्थ हो रहा है। स्वयं कृष्ण कलियुग में कैसे आया? कृष्ण वर्णोदय, कृष्ण, ये दोनों जो वर्ण जो है सदा सर्वदा वो उच्चारण करेंगे, उनके मुंह में और कोई शब्द नहीं निकलेगा। समझो नहीं? कोई कहते हैं ये भगवान है, ये बाबा भगवान है, ये बाबा भगवान है? बोले नहीं। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में स्पष्टीकरण कर दिया। समझ में नहीं कि जिसको जिसको भगवान करने से थोड़ी हो जाता है? कृष्ण वर्णोदम, कृष्ण वर्णं तिसा अकृष्ण, तिसा माने उनकी कांति। कैसे? अकृष्ण, अकृष्ण माने कृष्ण वर्ण नहीं होगा। कैसे होगा? गौर वर्ण होगा। कृष्ण वर्णं तिसा स अंग संग पांग अस्त्र पार्षद, अपने परिकर के साथ आएंगे, वो अकेला नहीं आएंगे। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य, उनके पार्षद गदाधर पंडित आदि माने श्रीमती राधिका, उपांग श्रीवास ठाकुर आदि। अंग कौन हो गया? नित्यानंद और अद्वैत। ये स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है किसके साथ? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। नित्यानंद स्वयं बलदेव प्रभु और अद्वैत आचार्य महाविष्णु सदाशिव, दी कंबाइंड फॉर्म ऑफ सदाशिव और महाविष्णु है। और फिर का कौन आ रहे हैं उनके साथ? उपांग। अंग के अंग उपांग कहा जाता है? अंग कौन बताया? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य।
उपांग के अंग के उपांग कहा जाता है? कौन आ गया? श्रीवास ठाकुर आदि सांग पांग। और अस्त्र कौन है? हरिनाम। पार्षद जो है अपने परिकर, कौन? गदाधर पंडित, श्रीमती राधिका, राय रामानंद, ये सब क्या हो गया? पार्षद कहा जाता है। स्वरूप दामोदर, पहले तो गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, ये सब जो है, यहाँ तक रूप मंजूरी आदि, माने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब क्या पार्षद के अंदर में है? और अस्त्र को जो नाम अस्त्र, हरिनाम। कलियुग में जो भगवान होंगे उनकी एक ही अस्त्र क्या है? नाम अस्त्र, नामास्त्र का जो नाम रूपी अस्त्र के द्वारा जीवों की जो है कल्याण करेंगे। ये सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। और यज्ञ संकीर्तनम। और कलियुग में एक ही यज्ञ होगा। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन, नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई मंत्र जो जप करना नहीं है। महापुरुष शंकर आमा प्रति स्नेह यदि থাকে सबाकार, यह बोई ना बोलिबे ना बलाइबे आ। महाप्रभु कहन करें, यदि आप लोग हमें प्रीति करते हो तो क्या करो? प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, कलि संतन उपनिषद में जो मंत्र कहा गया। कौन सा मंत्र? हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। 16 नाम 32 अक्षर। ऐसे नहीं अपने मनमाने ढंग से बोले है। आज इसलिए अभी महाप्रभु जब, इसलिए महाप्रभु जी शंकर अपने को कृष्ण छुपा रहे हैं। क्योंकि रायरमंद जब ये कहने लगे आपन कृत गीत एक गाइलो प्रेमे प्रभु सहस्ते तार मुख अच्छा दे। अरे अभी बोलो मत, ये प्रेम की ऐसी सुंदर कथा होता है। आज यही तो कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं राय के हाँ, ये तो बोली आपन कृत गीत गाइला प्रेमे प्रभु सहस्ते तार मुख अच्छा दिला। किंतु रायरमंद कीर्तन तो कर दिया है। क्या कीर्तन किया? पहले ही राग नयन भंग भील अनुदिन बाढ़ अवधि ना गया। ये कौन बोल रहे हैं? नहीं, रायरमंद कीर्तन करे। कौन बोल रहे? हु इज द स्पीकर? टू हुम? कौन किसको बोल रहे हैं? अरे राधा जी बोल रही है। ये राधा जी की भाव जो है रायरमंद बोल रहे हैं। राय तो नरेटर है, नरेटर है राय। किंतु बोला किसने? श्रीमती राधिका की भाव जो है वो कह रहे हैं। आशा है जैसे नाटक होता है ना, सब दिखाना नहीं जाता है। जो डायरेक्टर होता है जो वो कह देता है, डायरेक्शन दे देता है, नेट करते हैं। यहाँ पर क्या बोले? रामानंद संकृत गान क्या बोले? पहली राग नयन भंग बोले। कौन बोल रही है? श्रीमती राधिका कह रही है। किसको कह रही है? कृष्ण के कह रही है। अर्थात श्रीमती राधिका कृष्ण के कह रही है। क्या बोल रही है? ये पहली राग नयन भंग भेल। हे कृष्ण, आपके प्रति जो मेरा जो अनुराग जो कुछ जो है ये कब हुई? आंखों की पलक पड़ते ही सब कुछ हो गया। इसलिए प्रातः काल में राग किसको कहा जाता है? स्वाभाविक रूप में चित्त की आकर्षित हो जाता है। आंखों ही हमारे क्या कर देते हैं? प्रेम प्रति करा देते हैं। प्रेम कहां पर प्रकट होता है? पहले आंखों के बाद नयन है। भगवान ने आंख दिया किस लिए? इसलिए कहते हैं नयन में नयन मिलाइए रहो है। नयन में नयन
मिलाए रहो। कौन बोल रहे हैं? एक ब्रजवासी कृष्ण के दर्शन किया, दर्शन करके क्या कर रहे हैं? एक आप हमारे आंखों से साथ आंख मिलाओ, और किसी को दिखाना नहीं चाहते। प्रेम कहां पर प्रकट होता है? प्रेम आंखों के द्वारा है। भगवान ने आंख दिया किस लिए? प्रेम करने के लिए। किसके साथ प्रेम करने के लिए? लड़की के साथ नहीं, लड़का के साथ नहीं, भगवान के साथ। इसे कहते हैं ए विनोद बिहारी मेरे एक मिनती है नैन में नयन मिलाए रहो। है बोलते कि नहीं बोलते हैं? ब्रज धूल से वो क्या होता है? हाँ याद है कि नहीं? सुधीर बोलो, जोर से बोलो। हाँ, ब्रज धूली प्राण से प्यारी लगी है, नयन में नयन मिलाए। उसमें आगे है ना, ए विनोद बिहारी मेरे एक विनती है, हे रमन बिहारी मेरे एक विनती है। क्या विनती है? नयन से नयन है मिलाए रहो, और कुछ करना नहीं। एक सेकंड के लिए इधर उधर ना हो। है हमारी आंखों की प्रेम कहां पर होता है? आंखों के द्वारा है। इसलिए कहते हैं आंख प्राप्ति करके जो गोविंद के साथ प्रेम नहीं करते हैं, नैन से नहीं मिलाते रहते, बल्कि उनका आंख कैसे बरहा पीड़म है। मयूर पंखा के मयूर पुच्छ जो है उसके अंकित तो एक आंख कहा गया। ऐसे सुंदर भगवान ने आंख दिया, और आंख के साथ ठाकुर जी के साथ प्रेम नहीं किया तो फायदा क्या है? इस जगत में लड़के लड़की प्रेम प्रति करते हैं, वो प्रेम प्रति क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। कि नहीं होता? प्रेम कहां पर होता है? पहले आंखों से है। देखो वो भी आंखों से कैसे प्रेम हुई? बोले पलक पड़ने के जितने समय लगता है। इसलिए कहा ना, पहले ही राग नयन भंगे भेलो, आंख पड़ने के समय में जितने समय लगते हैं पलक पड़ने में, उतने समय तुम्हारे दर्शन से ही हमारे क्या हो गया? प्रेम हो। कौन बोल रही है? राधा जी का रही है। इतने टाइनी टाइम, इतने समय है बस प्रेम प्रति है। और उनकी मंद मुस्कान है। आज ये आंख ऐसे वस्तु है, देखो इसलिए आंखों के ऊपर क्या लिखा है? ये भ्रू क्या है? धनुष है। धनुष कैसे होता है ना, ये मानो वो। और आंख क्या है? दृष्टि क्या बताया गया? एरो, तीर जैसे है। वो धनुष से तीर मानो कहां चले गए? विनोद बिहारी की चले, अथवा विनोद बिहारी की आंख की चाहनी राधा जी की। इसलिए प्रातः काल में वेणु करान्वित पदितम भ्रष्टंच पीत बसनम, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कार्य। राधा जी की आंखों की जो कटाक्ष जो है, भ्रू कटाक्ष जो कहा जाता है, उससे कृष्ण की क्या हो गया? हाथ से वेणु गिर गए। वेणु करान्वित पदितम, जो वेणु बंशी को कृष्ण एक समय एक क्षण के लिए छोड़ते नहीं है। और राधा जी की ऐसे दिव्य प्रेम जो है सुन, और अपने दांतों के द्वारा जब होठों के काटते हुए भ्रू को ढीला, जो कोई सखी जो है बहुत दूर खड़ी थी और अपने दांतों के द्वारा होंठ के जो है काट रही थी। भागवत में आ रहे कृष्ण जब रास से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, फिर गोपियां कृष्ण की जो महिमा कीर्तन आदि की जो गोपी गीत कहा जाता है, गोपी गीत के बाद कृष्ण वो गोपी समाज में प्रकट हुई। तासांग
उस समय समस्त गोपियों ने क्या कि कृष्ण के आसन दिया। कैसे आसन दी? अपने चुंदरियों को एक आसन बना दी। वो चुंदरी कैसे थी? न गोपियों के आंसू के द्वारा वो भीगे हुए थी, और वो गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम के द्वारा वो भी रंगे हुए थे, और ब्रज की सारे धूल उसमें भी रंगी हुई है, धूल लगे हुए हैं। एक तो गोपियों के आंखों के आंसू के द्वारा भीग गया है, वो चुंदरी जो है आंखों के आंसू के द्वारा वो भीग गए। चलो भीग गया, कोई बात नहीं है, और उसमें ब्रज की धूल भी लगा हुआ है, और गोपियों की वक्षस्थल की कुमकुम भी लगा हुआ है। उसी आसन को जब गोपियां दी, कृष्ण उसी आसन में ही बैठ गए। भीगा आसन में कोई बैठते है? ठंडी के समय थे हम, कैसे बैठे? किंतु देखो कृष्ण गोपियों के आसन में बैठ गए, देवी आसन में। उस समय गोपियां जब कृष्ण जब बैठे हैं, तो उस समय गोपियां प्रश्न पूछने लगी। फिर गोपियां, कुछ गोपियां जो कृष्ण के सन्निकट में आने आई है, आज नहीं, कोई गोपी जो है कृष्ण के चरण स्पर्श किया, कोई गोपियां जो है कृष्ण के स्कंध स्पर्श किया है, कुछ गोपी थोड़ी दूर, और कुछ गोपी बहुत दूर 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 भ्रूकुटीला। कुछ गोपियां जो है कृष्ण से बहुत दूर आई, नहीं, सामने नहीं आई है। वो भी क्या कर रही है? दूर से रह करके अपने होठों के क्या करे, दांत के द्वारा काट रहे। अच्छा, काटो तो काटो, कोई बात नहीं है। वो भी क्या है? आंखों की तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण के चितवन को मानो घायल कर दिया। बोलो वृंदावन विहारी। वो गोपी कौन थी? बोलो राधा रानी की। ये श्रीमद् भागवत में यही तरह से लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम नहीं है, आज नहीं। किंतु देखो भाई, प्रेम ऐसी वस्तु जो होता है वो बोलता नहीं है। प्रेम की क्या होता है? लक्षण आदि की तरह पता चल जाता है किसके साथ कितने प्रेम है। जैसे यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, कौन किसके साथ कैसे प्रेम प्रति करते उसको आंख ही बता देती है। बता देते कि नहीं बताते? उनके आंख बता देते, उसके नाक बता देते, उसके कान बता देंगे, उसके होंठ बता देंगे, सब कुछ होते हैं। जिसको इंग्लिश में जिसको कहता है बॉडी लैंग्वेज, क्या बताया? बॉडी लैंग्वेज बता ही कि नहीं? कौन किसके साथ क्या प्रीति करते हो नहीं करते हो बता देते। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं, ये प्रेम जो है एक राधा जी कह रही हैं। राधा जी कोई सखी के कह रही हैं, क्या कर रही है? ये पहले राग नैन भंग भील। ये सखी सुनो, वही तुम्हारे जो काले कृष्ण जो है उनके साथ हमारे प्रेम कैसी हुई? आंखों की पलक पड़ने की जितने समय लगता है। यद्यपि ये सब प्रेम नित्य प्रेम है। राधा कृष्ण के प्रेम क्या है? नित्य प्रेम है। प्रेम की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया। एक दर्शन जातो प्रेम होता है, एक श्रवण जातो प्रेम होता है, और एक सहजातो प्रेम होता है? देख करके किसी का प्रेम हो रहा है? किसके महिमा सुन करके, श्रवण माने महिमा, किसके ग्लोरिफिकेशन सुन करके प्रेम हुआ है? ओ ये महान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, इसके बाद बहुत पैसा है? चलो प्रेम होता है। इसे कहा जाता है श्रवण जाता प्रेम, सुन करके, महिमा सुन करके, गरिमा सुन करके। और एक होता है देख करके है। और तीसरी क्या बताया? स्वाभाविक है वो प्रेम, सहजात प्रेम का जो इसे कहते सहज गोपी प्रेम। क्या बताया? सहज गोपी प्रेम, नहीं कबू काम। चेतन चेतन बोले गोपियों के कृष्ण के जितने प्रेम थे सहज है। सहज मानी के स्वतःस्फूर्त, स्पॉन्टेनियसली, जिसे कोई कारण नहीं रहता है।
इस जगत में जितने भी प्रेम प्रति कहा जाता है, यह तो राग देश अथवा प्रेम प्रति दोनों क्या है, कारण से बनता है? और कारण से कुछ नहीं बनता है, कारण से बनता है। और कारण समाप्त हो जाता है और राग मन क्रोध आदि भी समाप्त हो जाता है और प्रेम भी समाप्त हो जाता है, दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। बात है कि नहीं? इस जगत में जितने प्रकार की जो है प्रेम, वो क्या है? हेतु प्रेम कहा जाता है। हेतु माने टू कॉज है, हेतु है, कारण से होता है। और कारण नष्ट हो जाए तो प्रेम भी नष्ट हो जाए, बात है कि नहीं? किंतु अपरागित गोपियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम कोई कारण से नहीं बना, यही तो कहते हैं वो एक स्वाभाविक सहज, इसे कहते हैं सहज गोपी प्रेम, स्वाभाविकी स्पॉन्टेनियसली जो होता है। क्योंकि गोपियां कृष्ण की स्वरूप शक्ति के साक्षात मूर्तमान प्रकाश है। कृष्ण और गोपी में कोई भेद नहीं है, कृष्ण और राधा जी में कोई भेद नहीं है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। लीला रस आश्रय दीदे धरे दो ही रूप, ये तो लीला करने के लिए ही दो रूप में दिखा रहे हैं और प्रेम की महिमा हमें जगत में दिखा रहे हैं। कृष्ण भी क्या है? प्रेममयी राधा और प्रेममय कृष्ण, जीवने मरणे गतिर्नहा। प्रेममय राधा, राधा जी के प्रेम की स्वरूप ही है और प्रेममय कृष्ण भी है। दोनों तो एक ही वस्तु है। राधा और कृष्ण कोई भेद नहीं है। केवल इतना ही करके कृष्ण राधिका हन क्या पूर्ण शक्ति, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। केवल शक्ति शक्तिमान की बात हो रहा है। श्रीमती राधिका शक्ति तत्व है और कृष्ण शक्तिमान तत्व है। ये भी हम लोग के समझाने के लिए कह रहे सब। अपरागित चित जगत में प्रेम ऐसे दिव्य वस्तु है। रसो रसो वैस जेवा लब्धा नंदिर भवती, रसमयी वस्तु है, रस है, उसमें और कुछ वस्तु है ही नहीं। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम ऋजुरुद्ध तारका पाली काकलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयती। ये तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की इनवोकेशन श्लोक में बता रहे हैं। समझ में आ रहे। श्रीमद् भागवत वही बताते जा रहे। निगम कल्पतर गलित फलंग सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालयम मुहुरो रसिका भूवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष के अत्यंत शुद्धि स्वादिष्ट है प्रपक्क जो फल जो है वो क्या है? इस श्रीमद् भागवतम। इस फल में कोई गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, कुछ नहीं, केवल रस रस मालयम। ऐसे संसार में फल नहीं मिलता है। इसलिए कहता है निगम कल्प तरोर गलित फलंग सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वो भी फल ऐसे स्वादिष्ट और ऐसे रसाला, ऐसे प्रपक्व हो गया, पक गया, जिसे सुख पक्षी की चोंच लगने के साथ ही साथ और इतने सुंदर स्वादिष्ट हो गया। और नीचे आ रहे, कैसे नीचे? गुरु परंपरा से। यदि फल ऐसे सुंदर फल यदि नीचे पक करके नीचे गिर जाए, वो क्या फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वो फल कैसे आ रहे? गुरु परंपरा से। कृष्ण हिते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवनमुख ब्रह्मा हिते नारदे रमति नारद होइते व्यास मध्य कहने बस। गुरु परंपरा में स्वयं भगवान कृष्ण व नारायण ये श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी की भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट कर दिया। और ब्रह्मा जी और भी उसको जो है मॉडिफिकेशन करके नारद जी के सुनाए है।
और नारद जी और भी मॉडिफिकेशन करके व्यासदेव को दिया है, और व्यासदेव उसके और भी सुंदर मॉडिफिकेशन करके साक्षात भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीते अमले अपसत पुरुषं पूर्ण मायांच तदपाश्रय। स्वयं व्यासदेव ऐसे सुंदर लेटेस्ट पुराण में श्रीमद् भागवत के जो है समाधि के द्वारा उसके अनुभव करके आस्वादन करके है, और उसके अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद को श्रवण कराए। और सुखदेव गोस्वामी उसी कथा को किसको बनाया? परीक्षित महाराज को सुनाया। और परीक्षित महाराज उसी कथा को किसको सुनाया? अपने मां उत्तरा के सुनाया। देखो है, आज कथा चलती है, इतने सुंदर कथा बृहद्भागवतम में त्याग है। और उसी सभा में और लोग बैठे हुए थे। सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, ये जब सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज ये भागवत कथा सुनाया, मैं वहीं पर विराजमान था। ये सुनो का ऋषि लोग उसी कथा को आप लोग के निकट मैं बताता हूं, सुनो है। फिर आगे जाकर इसी कथा जो है, फिर इस कथा किसने सुना? परीक्षित के पुत्र कौन है? जन्मेंजय है। जन्मेंजय इस कथा को किससे सुने? जैमिनी ऋषि से। इसे जन्मेंजय जैमिनी ऋषि की कथा उसमें। आज जब परीक्षित महाराज जब चले गए तो उसके बाद उनके बेटा जन्मेंजय हुए, राजा हुए। और सुना ये तक्षक आकर के उनके पिताजी को काट दिया। इसे सुन करके उन्होंने की सर्पृष्टि यज्ञ शुरू कर, सारे सांपों को मैं मार डालता हूं। बड़े बड़े मंत्र दृष्टा ऋषियों के बुलाया। साधारण मंत्र नहीं है ये, साधारण ऋषि नहीं है, बड़े बड़े मंत्र दृष्टा जो ऋषि है, मंत्र की शक्ति रखने वाले जो ऋषियों को बुलाया और जगना शुरू कर दिया। जिसे कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सारे सर्पकुल के ध्वंस कर दिया है। सारे सर्पों के नाम लेकर के स्वाहा स्वाहा साबे देखते देखते सारे सब सांप उस जगह में आहुति होने लगे है। यहीं तो नाम आ गया, तक्षक के नाम आ गया, जिस तक्षक ने परीक्षित महाराज को डसा था, काटा था। और तक्षक डर गए। तक्षक जाकर के स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन पर लपट गए। नीचे नीचे पहिया होता है ना, सिंहासन ये पहिया होता ही है, और उसे पहिया में ऐसे बिल्कुल लपट गए। और इधर मंत्र दृष्टा ऋषि लोग ओम तक्षाय स्वाहा, तक्षक रह नहीं पाए। इंद्र समेत सिंहासन समेत तक्षक भी आने लगे। तब ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगे, ये सृष्टि ध्वंस हो जाए। हाँ ठीक हो। हाँ क्या नाम है? जान्या। है जान्या। जन्ना। अच्छा हाँ क्या बोला? तक्षक आ गए है, इंद्र समेत आने लगे। तो ब्रह्मा फिर देवता लोग ब्रह्मा जी के बुलाया है। तो ब्रह्मा जी आकर के उनका आस्वादन दी, ऐसे करना उचित नहीं है। हिंसा के द्वारा बदला लेना नहीं चाहिए। उनको बहुत कुछ समझाया। और अंत में उस समय जो है जैमिनी ऋषि जो है और जन्मेंजय के जो है कथा सुनाया। बोले वास्तव रूप में तुम्हारे पिताजी जो है अर्थात परीक्षित महाराज नित्य धाम में चले गए। नित्य धाम कौन सा है? राधा जी की, राधा जी की साक्षात जो है सेविका रूप में चले गई। गोपी भाव प्राप्ता। सुखदेव गोस्वामी तो सुख पक्षी के रूप में है और परीक्षित महाराज कौन सा है? गोपी भाव प्राप्ता लिखा है।
स्वयं गोपी होकर के चले गए थे। हैं? सुखदेव गोस्वामी गोपी 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 रूप धारण कर नहीं पाए, किंतु परीक्षित महाराज गोपी भाव प्राप्त, लिखा है भागवत में, विराट भागवतम में, सनातन विष्णु है। कथा सुनाने वाले बड़ा है कि सुनने वाले बड़ा है, ये निर्णय देना बहुत कठिन हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी सुख पक्षी है, राधा जी के नित्य सुख है, तोता है, समझ में आ रहे। और परीक्षित महाराज कौन सा? गोपी भाव प्राप्त, गोपी रुधान। इसलिए जैमिनी ऋषि ने कहा, हे जैमिनी जन्मेंजय, सुनो भागवत कथा श्रवण करो। तुम्हारे पिताजी इस भागवत कथा के श्रवण करके ही नित्य गोलोक वृंदावन में राधा जी की सहचरी यानी गोपी रूप धारण करके सेवा आदि करें। इस कथा सुन करके जन्मेंजय है, जमीन से उस कथा में श्रवण करा, भागवत कथा श्रवण कराओ। उस भागवत कथा के फिर जैमिनी ऋषि जन्मेंजय के भागवत कथा श्रवण कराया है। ये भगवत वार्ता में ऐसी चलती है, कितना सुंदर कथा। हम ये कर दिए, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा कैसे आए? गुरु परंपरा से प्राप्त। इसलिए रस रस मालय मूर ऋषिका भूवि भावुक। इस भागवत की रसमाद से कौन आस्वादन करेंगे? रसिक और भावुक जी है। हृदय में यदि भाव हो, रस तत्व में ज्ञान हो तो आस्वादन कर पाएंगे, है? समझे? मेढक भी कमल के ऊपर बैठ जाता है, मेढक समझ लो, फ्रॉग है, वो भी कमल के ऊपर बैठ जाता है। कमल खिलते हैं ना, है? पुष्करिणी में कमल खिलते हैं, लेक अथवा पॉन्ड है, कमल खिलते हैं नहीं के, सुंदर सुंदर कमल खिले है। किंतु देखो उस पोखर में बा ह्रद में, लेक में कौन रहता है? दो कौन रहता है? फ्रॉग, फ्रॉग माने मेढक रहता है। मेढक भी बैठ जाता है, किंतु मेढक पायखाना पेशाब कर देते हैं, उसका आस्वादन कर नहीं पाते। और दूर दूर से कमल आकर के, भ्रमर आकर के क्या करते हैं? कमल की सुगंध मकरंद का आस्वादन कर लेते। कारण क्या है? नहीं, मेढक की वो कमल के सुगंध जो है, मकरंद के पान करने की उसके कैपेसिटी नहीं है। और भ्रमर दूर दूर से आकर के उसके मकरंद के जो है आस्वादन कर लेते। इसलिए भूवि भावुक का है, भावुक जन, रसिक जन ये श्रीमद् भागवत कथा आस्वादन कर। आइए कथा हम इसलिए करें, अभी समय हो गया ना, 9 बज गया है, इसलिए कह रहे हैं पहले राग नैन भंग भेलो अनुदिन बाढ़ अवधि ना गैलो। वो प्रेम जो हम के जो प्रेम जो है राधा जी कारी हैं, कोई सखी के कारी हैं, ये हमारी जो प्रेम एक दोनों के साथ जो प्रेम है, अर्थात कृष्ण के साथ जो प्रेम है, वो प्रेम कैसे ये बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। बाड़ी तो स्थान नहीं, बाड़ी क्षणिक क्षणिक चेतन चेतामृतिमान है, भाव विरुद्ध होते जा रहे हैं, बढ़ने के स्थान नहीं है, और बाड़ी ते स्थान नहीं, बड़े दिने दिने। ये कैसे होगा? ये अपराकृत वस्तु है। एक गिलास पानी है, पूरा जो है भरा हुआ है, एक बूंद पानी दो तो क्या जितने पानी देखो उतना ही तो नीचे गिर जाएगा, है? किंतु ये आश्चर्य है, अपराकृत चित्त जगत में जो है प्रेम बढ़ने के स्थान नहीं है, कंप्लीट टच द सीलिंग, टच द सीलिंग, बढ़ने का जगह नहीं है, किंतु बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। बोले कैसे बढ़ रहे? बोले यही तो है अपराकृत वस्तु। राधा प्रेम बढ़ जाए, प्रेम बढ़ने के लिए स्थान नहीं है, किंतु वो प्रेम बढ़ते जा रहे, विरुद्ध भाव असर का है। देखो अपराकृत वस्तु, इसलिए उसी पर कर रहे हैं।
अनुदिन बाढ़लो अवधि ना गेलो, अवधि माने सीमा नहीं है, तब भी बढ़ते जा रहे, तब भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कहते ना सो रमन ना हम रमणी दुह मनो मनोभव, दुह मनो मनोभव। प्रेम कहां पर उत्पन्न होता है? मन में। दुह मन, एक दूसरे के मन ऐसे लग गया, छोड़ता नहीं है। मनोभव, दुहु मन मनोभव, दोबारा आ रहे चैतन्य चैतन्य, एक दूसरे के मन ऐसे हो गया है, और कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये गंधक है, सल्फर और चूना, ये दोनों के मिलाकर के जब आप मिश्रण करके जब ताप दोगे, है हिट करोगे, क्या बन गया? काजल बनते जा रही, काला होती है, अलग वस्तु बन गया है। यही तो कार्य है। दुहु मनो मनोभव पेश लो जानी, एक दूसरे के मन ऐसे बोलते है। अब इस जगत में जिसको हम काम कहते हैं, अप्रगत उसके क्या कहा जाता है? प्रेम कहा जाता है। इस जगत में हम जिसके प्रेम कहा जाता है, चित्त उसके काम कहा जाता है। प्रेम ही वो गोपरामनांग काम ही वो मित्र विद्यते है। गोपियों के जो प्रेम जो है वो वास्तव जो अपराकृत दिव्य काम कहा जाता है। कम धातु से कम शब्द निष्पन्न, कम माने वासना इच्छा, अपराकृत दिव्य वस्तु कहा जाता है। वासना होता है हमें, किसी को खाने की वासना लगता है, इच्छा लगता है, किसको क्या लगता है? सोने की इच्छा है। आसन अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग सब इच्छा है कि नहीं है? बोलते नहीं है, सबके है आपके पास, है तो सब, किंतु एक विषय एक वस्तु है तुम्हारे पास, ये तुम समझ नहीं पाते हो। इसलिए तो कुंभकर्ण मांगना क्या था? इंद्रासन, और ई के शब्द के नी शब्द आ गया, क्या हो गया? निद्रासन आ गया। बैठना था क्या? स्वर्ग सिंहासन पर इंद्रासन, कि ई शब्द के साथ नी शब्द होने से निद्रासन हो गया। चलो सोते रहो। हम लोग भी जितने भी इंद्रिय लोग बैठे हुए हैं, यदि सूक्ष्म रूप में कहें, कहीं ना कहीं आपके हृदय में एक कहीं ना कहीं इच्छा रहता है। कोई चाहते हैं बड़े डॉक्टर बन जाऊं, जज बन जाऊं, है कि नहीं है? रहता है। यहां तक भी है, मैं एक बड़े कुछ हो जाऊं, बस रहता है मन में, बोलता नहीं है। सबके मन में वो एक वस्तु रहता है। कोई भजन में प्रीति रखते हैं, भजनानंदी, कोई भोजनानंदी कहते हैं ना, भोजन में किसको आनंद होता है, जिसे कहता है भोजनानंदी। भजनानंदी नहीं, क्या होता है? भोजनानंदी, भोजन में आनंद होता है। मधुमंगल जैसे है, आनंद आ गया, लाडू कचौड़ी आ गया, हाथ ताली बिल्कुल जो है उसके मुंह से लाड टपकता है या नहीं? है भोजनानंदी, भोजन में आनंद होता है। किसी को होता है शयनानंद, आनंद होता है किस में? सोने में। शयनानंद, शयन आता है, भजनानंद, शयनानंद। और व्यक्ति के कहीं ना कहीं एक देखो, हम चित जगत में तो अपराकृत वस्तु है। इस जड़ जगत में भी सबकी एक है। अपने अपने विचार करके देखो, आप बोलते नहीं हो किंतु है, आप समझ नहीं पाते हो। मैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म में रहता है। अत्यंत जो है वेरी माइन्यूटली वो रहता है, वो जो हम दिखाई नहीं पड़ता रहता। यह तो भी कोई चाहते हैं मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं, ब्रह्मलीन महात्मा 1108 ब्रह्मलीन महात्मा लिखा रहता है ना, वृंदावन में जाइए लिखा रहता है। ये व्यक्ति कैसे है? 1108
ब्रह्मलीन महात्मा लिखा है कि नहीं? समझ में आ रहे प्रभु जी क्या बोला? 1108 ब्रह्मलीन महात्मा। हाँ देखो, जीवों की कहीं न कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में ये भाव रहता है? बद्ध जीव के ऐसे ही होता है। किंतु देखो, जब किसी की थोड़ी सी कृष्ण के प्रति प्रेम की आभास हो जाए, वो सब छोड़ देंगे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के नाम संकीर्तन कथा में डूबे रहेंगे। यही तो कह रहे, तुलना वो भी स्वर्ग आदि के तुलना क्या, यहां तक भी कह रहे हैं क्या, मुक्ति सुख भी उसकी तुलना नहीं होगा। यू कैन नॉट कंपेयर विथ द हैप्पीनेस द लिबरेशन। बड़े प्रेम, ये भगवत प्रेम के बारे में कहते हैं। किंतु जब तक प्रेम की अनुभूति नहीं हो रहा है, तब एक तो संसार में संसार सुख अच्छा लगता है, आशा नहीं। फिर उसे थोड़ी आगे उठे तो संसार के छोड़ करके स्वर्ग सुख अच्छा लगेगा। स्वर्ग की सुख से छोड़ करके जब आगे उठेगा, ब्रह्मलोक की सुख अच्छा लगेगा। ब्रह्म सुख की छोड़ करके जब आगे उठेगा तो अब उसके क्या लगेगा? मुक्ति मोक्ष की अच्छा लगेगा। मोक्ष की भी छोड़ करके वैकुंठ तरफ जाएगी वो, सदाशिव लोक के पार करके वैकुंठ लोक, वैकुंठ से लोक के आगे जाके राम लोक की जाएंगे वो, सकेत धाम किसी कहा जाता। उसके भी आगे छोड़ करके अयोध्या के छोड़ करके द्वारकापुरी में, उसके भी छोड़ करके मथुरा में चले जाएंगे। मथुरा की सुख छोड़ करके आगे कहां जाएंगे? गोलोक में। वृंदावन की जो परीक्षा का जाए, परीक्षा माने बाउंड्री जो है, उसके आगे छोड़ करके कहां जाएंगे? गोलोक वृंदावन। वृंदावन में ऐसे ना है। और वृंदावन के सुख, उसमें भी 5 प्रकार के सुख भी बता दिया है। आज रहस्य आदि छिपे हुए सब है। शांत दास सख वात्सल्य माधुर्य। फिर शांत के छोड़ देंगे एक एक करके, उसे क्या करो? काटते जाओ, सिम करो, है। जितने भी आप आगे 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 बढ़ोगे, है, प्रेम के राज्य बढ़ाओ, है। और अंत में राधा जी की पल्लदासी, है, पल्लदासी करी ललिता सुंदरी, हमारे लैया कबे श्री राधिका पदे काले में लाइबे, आगा से बासमर पीबे, आगा से बासमर पीबे, आगा से बासमर पीबे, हमारे लोहिया कबे। है कितना सुंदर है। प्रेम की ऐसे स्थिति हो जाए, बोले हम किसे करें? जब तक मंजरी भाव को प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक आगे चलो, चलते जाओ, चलते जाओ, है। समझ में आ रहे क्या हमें लक्ष्य क्या है? मंजरी भाव। इसलिए तो भक्ति ठाकुर करें, पल्लो दासी करी ललिता सुंदरी, हमारे लोहिया कबे, कब है? श्री राधिका पदे काले मिलाइबे, आज्ञा सेवा समर्पिबे, है। एकादश जो भाव जो है, 11 भाव और पंचदशा है, नाम रूप गुण लीला पाल्लदासी, ये सब भाव पर सेवा आदि। और पंचदशा 5 जो स्टेजेस जो है, श्रवण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, भावपन दशा और प्रेम संपत्ति दशा प्राप्त कर। यही प्रेम संपत्ति दशा जब तक भाई प्राप्ति नहीं हो रहा है, तब तक आगे चलो, आगे चलो, बढ़ते रहो। हाँ बोलो हरे कृष्ण, बोलो, बोला हरे कृष्ण।
अच्छा, अभी समाप्त करता हूं है। इसलिए कह रहे ना सो अनुदिनो बारलो अवधि ना गेलो ना सो रमन ना हम रमणी दुह मनो मनोभव पेशल जानी। मन की ऐसे सखी ये सब प्रेम कहानी कणुठा ने कही भी बिछड़ जानी। संग राधा जी कह रही है ये सखी कौन करे, राधा जी कोई अपने सखी के निकट कह रही है। ये जो प्रेम की जो कथा है आज कृष्ण के निकट बोलना जाकर के सुना ना है। कानूठा में कभी बिछुड़ जानी है, कृष्ण के निकट ये शब्द बोलना है, अर्थात दूती के रूप में कहा तुम्हें मेरा दूती बन जाओ, मैसेंजर है आज। क्योंकि मिलन और विरह, विरह और मिलन, ये विरह विरह मिलन ही क्या है प्रेम राज्य के आगे लेकर चलते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये सब कथा जो है ये बहुत गोपनीय कथा है, वेरी कॉन्फिडेंशियल है। ये हम की जो प्रेम की जो कथा किसी को बोलना नहीं चाहिए है। आया समझ में, स्त्री हो पुरुष हो, फिर कहता हूं विवाह के पहले यदि किसी के साथ आपके प्रेम हो गया वो बोलना नहीं चाहिए। बोल दिया तो क्या होगा, झगड़ा होगी कि नहीं होगा है। भले ही तो कुछ कहेंगे किंतु बोलना नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन, मर जाएगी भैया, मर जाएंगे वो बोलेंगे नहीं, बोलो वृंदावन भैया है। अरे बात सही है कि नहीं, अभी तो कहेंगे हाँ अच्छा तुम बोलो तुम बोल दिया तो गैस अवसर बना, टिक नहीं पाओगे उस घर में। हर कथा में तुम्हें क्या करेगी और क्या कहेंगे, उल्हाना दे। एक बात बताऊं है, चुटकी सुन लो थोड़ा, मैं समाप्त करता हूं है। एक पति जो है अपने पत्नी को कहने लगे सुन है तुमने रामायण पढ़ी, पत्नी कहने हाँ, बोले क्या रामायण पढ़े क्या लिखा है। पति कहने लगे देखो दशरथ महाराज के कितने पत्नी थी, तीन पति थे ना, मतलब क्या है तुम्हारे साथ विवाह हुआ, मैं भी और भी 2 विवाह कर सकता हूं। तो पत्नी कहने लगे तुमने महाभारत पढ़ी कि नहीं, पत्नी कहने लगे तुम महाभारत पढ़ी कि नहीं, महाभारत पढ़ा। पति देव हाँ, महाभारत में क्या लिखा है, बोले द्रौपदी के कितने पति थे, वो नहीं तो अब दोनों कान पकड़ लिया, बोले समझ में क्या बोला। पति कहने लगे जब मैं 3 विवाह कर सकता हूं, क्यों दशरथ महाराज जी की तो 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो मैं भी 3 विवाह कर सकता। पत्नी भी कहने लगे अच्छा महाभारत पढ़ी नहीं द्रौपदी, बोले नहीं तू विवाह मत कर, मैं ही मानत, बोले एक साथ में तो बोले वृंदावन। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले विवाह के पहले जो हो गया वो किसी को बोलना नहीं है, अभी दोनों एक साथ में प्रेम प्रति में संसार चलो है, समझे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब है। तो क्या क्या चीज बोलना नहीं चाहिए, किसका जितना आपके इनकम है वो किसको बोलना नहीं चाहिए, अपने कमी जो है उसको बोलना नहीं चाहिए है। और तीसरी संबंध के पहले, विवाह के पहले जो हो गया वो किसी को भी बोलना नहीं चाहिए। बोलो क्लोज, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ सही बात है कि नहीं, देखो ये भी सही बात है। जय जय श्री राम। और बाकी जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, और एक रहा है, ये तो 3 बातें थे, और एक है अभी नहीं बताऊंगा। अरे नहीं अभी 9 बज गया ना, चलो
अभी 3 तो सुन करके रखो। 4 बात किसी को बोलना नहीं चाहिए। 3 बात बता दिए कि नहीं बताया? हैं? नहीं बताऊंगा। अरे उस दिन 2 बताया था, आज 1 बताया, 3 बताया, और एक दिन अब जब लोड करके आऊंगा तब बताऊंगा। नहीं आऊंगा। हाँ तुम्हारा दर्द हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ इंस्टाग्राम में ये लिख देंगे, है नहीं? इंस्टाग्राम में लिखना चाहिए ना, आनंद की बात है ना। क्या बोला? जय जय श्री राधे। चलो टेंशन याद करो। चौथा 4 वस्तु किसी को बोलना नहीं चाहिए, नहीं संसार में झगड़ा हो जाएगा। हाँ? अच्छा याद करता हूँ, मैं बताऊंगा। जय जय श्री राधे। ना देखो 9 बज गया। चौथी बात इंस्टाग्राम पे बताएंगे। तो